मेरा सवाल सर आपसे ये है, मेरठ में हेलीकॉप्टर लूट ले गए लोग, क्या कहेंगे सर आप? पहले तो खूब हंसी आ रही है मेरे को, और आपके चैनल में के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का स्वागत है। और मेरा हंसी इस बात का आ रहा है कि हेलीकॉप्टर लूट ले जा रहे हैं। हंसी की बात तो है ही है, लेकिन दुख की भी बात है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये पहली घटना है कि जहाँ पे ट्रक में लाद कर हेलीकॉप्टर लेके चली गई ये जो है। और दूसरी बात है, अधिकारियों को भी धमका करके ट्रक में लाद करके ले गया गया। और जो अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो मेरा अंधभक्तों से सवाल है कि बताओ भाई, हेलीकॉप्टर लूट ली जा रही है तो अब वो दिन दूर नहीं है कि राशन की दुकानें लूटी जाएंगी। कोई भी जो है माता पिता अपने बच्चों को भूखा तो देख नहीं सकता, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि दिहाड़ी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। और जो पढ़े लिखे युवा है वो भटक रहे अपना सीवी लेके दफ्तर दफ्तर। रोजगार का जो है कहीं पर भी ये नहीं है। और आज जो 15,000, 12,000, 18,000 रुपए जो बेसिक सैलरी ले रहे हैं, उनमें घर नहीं चला पा रहे हैं वो लोग। और कोई बीमार पड़ जा रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है दवा दवा के लिए। रिश्तेदारी में शादी वगैरह पड़ जाए तो कर्जा लेके लोग शादी कर रहे हैं, और कर्ज में लोग डूब करके आत्महत्या भी कर रहे हैं, जिसका आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है। सबसे बड़ी बात मैडम यह है कि हेलीकॉप्टर लिया गया। आपने ये सवाल किया, तो देश तो सुरक्षित हाथों में है, तो इस तरह की लूट की घटना जब अब एयरपोर्ट पे होने लग गई, हेलीकॉप्टर लूट के लेके जा रही है पब्लिक, वो भी ट्रक में लाद के, तो हंसी आ रही है। अंध भक्तों को जो है ताली बजाना चाहिए, अच्छे दिन तो आ गए। और देखिए ना, आपने ताली और थाली भी बजाए थे कोरोना में कि कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कोरोना तो भागा नहीं। और मौतों का आंकड़ा हमने देखा कि कुत्ते जो है गंगा नदी में जो है हमारी जनता का लाशें नोच कर खा रहे थे। विधि विधान से उनका दाह संस्कार तक नहीं हुआ। और ये भाजपा की सरकार है, और भाजपा के जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त, इनको एक तो बीमारी थी, पता आपको, मोतियाबिंद। जब मोतियाबिंद होता है तो दिखना बंद हो जाता है, और जब मोतियाबिंद होता है तो हर जगह अच्छे दिन नजर आते हैं, बेरोजगारी में भी मजा आता है। ये हाल है देश का। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, 44 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ तक पहुंचा भारत का कर्ज, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बाबा पौने दो आंख है। जानती हैं इनको, रामदेव जो आंख मटकाते हैं यूं, वो जिम्मेदार है इसके। जो काला धन लेकर आने वाले थे, काला धन तो आया नहीं, लेकिन काला धन जो है स्विस बैंक में 3 गुना बढ़ गया। और अच्छे दिन आने वाले हैं का जो नारा दिया था सरकार ने, जनता कच्चे दिन में आ गई। और कच्चा भी इतना फटा हुआ है कि चारों बाजू से हवा घुस रहा है अंदर। हंसी आ रही है इस बात की। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन की सरकार है। और कर्जा जो 205 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो अंधभक्तों से आप पूछेंगे तो बोलते हैं कांग्रेस ने लिया था। जबकि कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ा था तो 55 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ कर गया कांग्रेस 2014 में। तो अब तक 202 लाख, आपने बताया 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया। तो इसका मतलब साफ है कि, और दूसरी बात कि जो हमारा प्रधानमंत्री और अंधभक्त कहते थे कि देश बदलने आए हैं, लेकिन देश बदलने में ही उलझा रह गया हमारा प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं, तो देश नहीं बदल पाया। लेकिन प्रधानमंत्री जो है भेष बदलने में मस्त रहा। मतलब अब की बार बहरूपिया सरकार, अब की बार बहरूपिया अगला सवाल मेरा ये है, मध्य प्रदेश के रतलाम में दंगा रोकने वाले एसएसपी का आधी रात ट्रांसफर कर लिया गया। गणेश प्रतिमा पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की अफवाह बताई थी एसएसपी ने। देखिए, ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित था, क्योंकि एसएसपी ने जिन आरोपियों को अरेस्ट किया था उसमें आधे से ज्यादा स्त्री शीटर थे। और जो है रातों रात एसएसपी का जब ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो दंगा कंट्रोल कर रहे थे। तो आपने देखा कि जब इनके सरकार में ही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने चुनाव में किया था कि कांग्रेस आएगी तो भाइयों बहनों मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो एक भैंस खोल करके दूसरा भैंस मुसलमानों को दे देगी, 2 भैंसों में। और इनका नीतीश राणे जो है, आपको पता हैगा
कि बीजेपी का एमएलए वो कहता है कि मैं मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारूंगा। ठीक है, तो इस तरह की जब बातें हो रही हैं, किसी की भी रिलीजियंस को अगर आप अपमान करते हो, तो अपमान जो है, ये भारत है, यहाँ पर हर जात धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो किसी के धर्म के ऊपर आप अगर आप आक्रमण करते हो, ज्यादातर तो मुसलमानों पे ही इस देश में आक्रमण हो रहा है। आपने देखा कि इसी दिल्ली के अंदर जुमे की नमाज में जो है इंस्पेक्टर लात मारता है नमाजी को। तो और इसी में नुपुर शर्मा नाम की बीजेपी की नेत्री जो प्रोफेट मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करती है, बाबा रामगिरी करके कोई है महाराष्ट्र में, उसने किया था, उसको जो है, जो एक विधायक था, उस विधायक, उसको विधायक क्या बोलो, दलाल है उसका, वो भी दलाल, उसका बाप भी दलाल है। वो दोनों ने जो है जब से बीजेपी ज्वाइन किया है, तब से खाली कौन बीजेपी का तो ये हाल हो गया है, जो जितना बड़ा ज्यादा मतलब मुसलमानों को उल्टा सीधा गाली देगा, वो सबसे बड़ा मतलब प्रमोशन लेता है। आपने देखा भी होगा। और यही बीजेपी का सांसद रमेश विधोड़ी जो है संसद के अंदर खड़ा होकर के एक मुसलमान सांसद को, जो चुना हुआ सांसद है, कुंवर दानिश अली को बोलता है, ए मुल्ले, ए कटुए, ए बड़वे, बैठ जा, ए आतंकवादी, इस तरह की भाषा अगर यूज करता है। तो ये चीजें हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत बांटना चाहती है, नफरत की इस पर राजनीति करना चाहती है। तो इस तरह का अगर राजनीति हमने देखा श्रीलंका में, क्या हुआ श्रीलंका का, क्या हुआ बांग्लादेश का, तो हम आप हमें कंपैरिजन, जब से 2014 से पहले जो हम कंपैरिजन हमारा देश का था, वो चीन से के जीडीपी से होता था, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इससे हम कंपेयर करते थे। लेकिन आज ये अंधभक्त और दलाल गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया में कहता हूँ, ये रात को 8 बजे हमें कंपैरिजन पाकिस्तान बांग्लादेश से दिखाती है। हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश से कभी कंपैरिजन नहीं है, हमारा कंपैरिजन जो है चीन से होना चाहिए। आज दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था है। हमारा जो विदेश मंत्री एस जयशंकर कहता है कि चीन की जो इकोनॉमी है बहुत बड़ी है, हमारा मुकाबला चीन से नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम आए थे देश को ऊपर ले जाने के लिए, और आज हमको तुम बता रहे हो कि कंपैरिजन चीन से नहीं हो सकता। चीन जो कि ये क्या है, अनपढ़ों की सरकार है, ये सब अनपढ़ है, इनको पता होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, अंधभक्तों के ऐसा इंजेक्शन धर्म का मार दिया गया है कि वो लोग कहते हैं कि जो है जनसंख्या प्रॉब्लम है हमारे देश का। तो चीन ने जनसंख्या को काट के फेंका नहीं, चीन ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का यूटिलाइज किया, उन्हें टेक्नोलॉजी की तरफ लेके गया। आज दुनिया की, हर दुनिया के देश, कोई भी एक देश उठा लो, जो देश, कोई भी दुनिया का एक देश का एग्जाम्पल उठा लो, 70% चीन का बनाया हुआ सामान यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आज जनसंख्या थी। आज अब चीन के पास भी प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अब वर्कर कम हुए, क्योंकि बूढ़े ज्यादा हो गए, क्योंकि टू किड्स का पॉलिसी वहां पे लाया था, और वो पॉलिसी अब क्या हुआ, अब उस पर वो पछता रहा है। तो हमारा देश में युवाओं का ज्यादा संख्या है, और जिस देश में युवा ज्यादा होता है उसे, उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन युवा, हमारे देश के युवाओं के पास स्किल है, लेकिन सरकार उसे प्लेटफॉर्म नहीं देती। और अगर आप अगर कोई धंधा बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले सरकार बोलती है तुमने जो कमाया वो हमें पहले दो, चाहे जीएसटी दो। अभी आपने देखा 2000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 18% की जीएसटी लगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करो या डेबिट कार्ड से करो। तो यही है कि सरकार कैसा है कि पैसा ज्यादा जमा ले कर रही है जनता से छीन के, क्योंकि हमारा बहरूपिये को कपड़ा तो बदलना है ना 5 बार। ये हमारा देश का दुर्भाग्य। अगला सवाल मेरा सर आपसे है, कन्हैया लाल मित्तल जिन्होंने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने ये गाना गाया है, खबर थी कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, अब खबर आ रही है कि वे बीजेपी में ही रहेंगे। ये बीजेपी में रहेंगे नहीं, उनको भी उनका नफ पकड़ के दबाया गया है कि आप जाओगे तो आपका भी ये होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे वो लाना चाहती है, वो एन ट्रेन प्रकरण के तहत अपने
पार्टी में शामिल कर लेती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले खूब छाती ठोका था और मन से कहा था, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन उसके सुबह ही अजीत दादा पवार का हाथ पकड़ के लाके उप मुख्यमंत्री बना दिया, अलायंस में लेके आए। तो और मुकुल रॉय जो शारदा चिट फंड में घोटाले में आरोपी थे, उनको बीजेपी ने अपना उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और जो भी अब ये हेमंता बिश्वा शर्मा को ले लो, उसके खिलाफ तो मोटा भाई हमारे अमित शाह जी जो है पूरा बुकलेट दिखाते थे कि देखो इतना घोटाला किया है। लेकिन आज क्या बीजेपी में लाके मुख्यमंत्री बना दिया, और वो भी जहर उगलता है दिन रात मुसलमानों के खिलाफ। तो और प्रमोशन, जो जितना जहर उगले, ये आपकी बाहर जहरीली सरकार। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर माहौल जो हमारा देश का बनाया जा रहा है, ये आने वाली हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, दिल्ली बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मरबन ने प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा नहीं तो तेरी भी हाल तेरी दादी की तरह ही होगा। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें तो यही कहूंगा कि अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है। और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। वो इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी का नेता सीधा राहुल गांधी को मतलब जान से मारने की धमकी हो गई ना ये बात। तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। ये तुम्हारे, और पूर्व विधायक भी है जिनका आपने नाम लिया, पूर्व विधायक भी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो जितना जहरीला बात करेगा वो उतना प्रमोशन पाता है देश में। और मुझे लगता है कि बीजेपी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।